जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के लिए मैं यहाँ पर मंदिर के पास ही मैं चौकी लगा रही हूँ और आज हम करेंगे अक्षय तृतीया का पूजन। तो किस तरीके से करते हैं चलिए देखिए। मैं ये है यहाँ पर पहले हम शुद्ध कर लेंगे और जहाँ मेरी कच्ची जगह है तो मैं गेरू से चौक पूर लूँगी, लीप लूँगी पहले यहाँ पर गेरू से। तो ये गेरू है मेरे पास घुली रखी है तो मैं इसी से यहाँ पर लीप लूँगी अच्छे से और चौक पूर लूँगी। तो देखिए किस तरीके से मैं चौक पूरती हूँ यहाँ पर। और आटे से हम पूर लेंगे चौक। आटा है हमारे पास तो आटे से चौक पूर लेंगे। तो आटे से बना लेंगे हम चौक और चौक बहुत अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से बनाएंगे। आप रंगोली भी बना सकते हो, अष्टदल कमल भी बना सकते हो, क्योंकि आज लक्ष्मी नारायण का दोनों का पूजन किया जाएगा। तो अक्षय तृतीया बहुत एक अच्छा बहुत बड़ा दिन होता है और अच्छा दिन होता है, शुभ दिन होता है। इस दिन दान पुण्य और पूजा पाठ बहुत अच्छे तरह से किया जाता है और हम सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं जो अक्षय तृतीया के दिन पूजन करता है, जो भी दान पुण्य करता है, वो सब अच्छे होता है। इसका नाम ही अच्छे है। तो हम सभी को ये त्योहार और ये व्रत पूजन करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है हम सभी के घरों में और हम सभी को दान पुण्य करना चाहिए। दान सभी तरह का होता है, जैसी अपनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से आप दान करें और दान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बना लिया है चौक और अच्छी तरह स्वास्तिक हम सब इसलिए बनाते हैं कि सब जो विघ्नहर्ता हैं हम तो गणेश जी हैं और गणेश जी ही स्वास्तिक का रूप है और स्वास्तिक गणेश जी का ही रूप है, दोनों कह सकते हैं। तो हल्दी रोली से मैं पूजन कर लूँगी, फिर बिछा लूँगी चौकी। यहाँ पर ही मैंने मंदिर के पास चौकी लगा ली है और चौकी पे फिर मैं पीला कपड़ा बिछा लूँगी। लाल कपड़ा पीला कपड़ा लेस्ट चौके नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, तो हम पीला कपड़ा बिछा लेंगे और पीला कपड़ा बिछा करके और इसको आसन दे देंगे। ये है गेहूँ से आसन दे दो, आप चावल से दे दो, तिल के दे दो, कोई भी। इसमें ज़्यादातर गेहूँ का ही आसन दिया जाता है। और जैसे सबसे पहले गणेश जी को कलश के लिए और जो हम दान पुण्य करते हैं उस घड़े के लिए, तो मैंने इस पे अष्टदल कमल बना लिया है। और ये मैंने दान के लिए मैं छोटा ही पात्र लाई हूँ, आप बड़ा भी ला सकते हो, अपनी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से। तो मैं और ये कलश मिट्टी का ही होता है और इस पे हम बना लेंगे स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बना करके चंदन का ही यूज होता है आज के दिन, तो हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे और इसको मौली बांध करके हम इसमें गंगा जल डाल के इसमें भर लेंगे जल। और इसमें मीठा पानी भरा जाता है और थोड़े से चूँकि ज़्यादा हम मीठा पानी नहीं भर सकते क्योंकि पानी वैसे ख़राब सा हो जाता है, तो हमने थोड़े से दाने डाल लिए, ऊपर रख लिए चीनी और इस चीनी से ही मीठा होता है। फिर इसमें हम एक फल कोई भी ऋतु फल रख लेंगे, ककड़ी है, खीरा है और तरबूज है, खरबूज है, तो मैंने ये खरबूज का ही रखा है। और एक हम बना लेंगे कलश। कलश हमें रखना चाहिए क्योंकि कलश में सारे देवी देवताओं का वास हो जाता है और माँ लक्ष्मी का रूप होता है कलश। और ये पात्र जो रखा है हमने मिट्टी का, वो दान के लिए। तो हमने गणेश जी विराजमान कर लिए हैं और ये लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, तो हम इसमें ही पूजन करेंगे। और जो लक्ष्मी गणेश आप जो पूजन करते हैं ना दीपावली पर, उसी के आप पूजन कर सकते हो। वो तो साल भर तक चलते हैं ना, तो उसका ही पूजन कर सकते हो। जो आपके घर में जो धन है, जो नया धन लेके आते हैं, कुछ भी नया लेके आते हैं, तो उसका भी पूजन कर सकते हो। और जो भी हम जैसी भी श्रद्धा होती है अपने आप देखो वैसा ही किया जाता है। तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। आज इनका स्नान बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, पंचामृत से गंगोदर स्नान और
खासकर इन्हें चंदन का लेप हो लगता है, तो मैंने चंदन से स्नान करा दिया है, क्योंकि मैं लेपन अगली बार तो मैंने लेपन से इनके लेपन लगाया था, तो अब इस बार मैंने इन्हें चंदन से ही स्नान करा दिया है, गंगोदर स्नान। और इनको थोड़े से हल्के से वस्त्र पहना दिए हैं और इनका श्रृंगार कर दूंगी और हल्के से ही चंदन लगाऊंगी, क्योंकि दिन में फिर इन्हें बार बार नहलाना पड़ता है ना, तो इस वजह से मेरे पास थोड़ा वक्त नहीं था। मैं इनको इसी तरीके से मैंने स्नान करके इनके माथे पर चंदन लगा दिया है, जिसके इन्हें ठंडक मिले। और अच्छे से खूब आप घोर करके, नहीं तो घिस के बना सकते हो लकड़ी वाला, या लकड़ी वाला नहीं हो तो पाउडर वाला चंदन लगा सकते हो। आज ज़्यादातर चंदन का ही यूज होता है। फिर हम जो तस्वीर हैं उनको स्नान करा देंगे और एक फूल लेकर के जल से स्नान करा देंगे, तस्वीरों को शुद्ध कर लेंगे। और मेरे पास ये श्री यंत्र मैंने मंगाया था खासकर अक्षय तृतीया के लिए, तो श्री यंत्र तो नहीं आया, कुबेर यंत्र आ गया है, तो मैं उसी का ही रख के पूजन कर लूँगी। श्री यंत्र फिर मंगा लूँगी, क्योंकि दोनों ही यंत्र लक्ष्मी के हैं, और कुबेर यंत्र तो यूँ समझ लो सबसे ही बड़ा यंत्र आया है। और हम दीप जला लेंगे, तो दीप जला करके धूप दीप दे करके हम सभी देवी देवताओं को दिखा देंगे, और एक कलश पर भी दीपक रख लेंगे। और माँ को मैं चुंदरी उड़ा दूंगी, माँ लक्ष्मी को, और गणेश जी को जनेऊ रख दिया है, और नारायण को, दोनों को मैंने जनेऊ पहना दिए हैं कलावे रूप में। तो और फिर हम चंदन तिलक कर देंगे सभी को। सबसे पहले गणेश जी को करेंगे, फिर और सभी को चंदन तिलक कर देंगे, और उसके बाद में गणेश जी को दूबा चढ़ा देंगे और फूल चढ़ा देंगे। और चूँकि सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है, फिर सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, और वाइट फूल हैं, जो भी खुशबू वाले मोगरे के फूल थे। और माता लक्ष्मी को तो खुशबू सुगंध वाले फूल बहुत प्रिय होते हैं। और भोग लगा देंगे फल का, और जो भी हमारे पास जो भी धन है, सिक्के हैं, कौड़ी हैं, और ये सभी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, तो उन्हें चढ़ा देंगे, ये उनके सामने रख देंगे, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद हैं। और कमलगट्टे भी आते हैं, जो भी कमलगट्टे की या माला हो तो उससे जाप कर लेंगे। फिर भगवान नारायण के लिए तुलसी पत्र, बगैर तो वो भोग नहीं लगाते, तो उन्हें तुलसी पत्र अर्पण कर देंगे, और जल भर के रख लेंगे। ये थोड़ा सा मिट्टी में, वैसे तो कहीं कहीं जगह तो 4 कलश रखे जाते हैं चारों तरफ, तो अपनी अपनी रीत के हिसाब से सभी कोई करता है। और हमारी तरफ तो ये ही रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ एक कलश भरा जाता है और एक पात्र भरा जाता है मीठे जल का, तो वो दान किया जाता है। और मीठा जल बहुत आज के दिन बहुत दान किया जाता है। और ऋतु फल कोई भी हो, ऋतु फल, और ये है खीरे, खीरे का भी भोग लग जाता है, ककड़ी का भी लगता है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो यही चीज़ें ज़्यादातर खासकर दी जाती हैं, और दान पुण्य किया जाता है इन्हीं को। और भगवान को भी ये बहुत प्रिय है, तो हमने केले का, खीरे का भोग लगा दिया है, और चीनी, क्योंकि मीठा पानी आज, अगर कोई मिठाई नहीं है, मिठाई का भोग लगा सकते, मिठाई नहीं है तो चीनी। और दाल है, आज के दिन चने की दाल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्वर्ण के रूप में चने की दाल रखी जाती है, तो इसी वजह से आप चने की दाल रख सकते हो माँ लक्ष्मी के लिए। और जो भी कमी हो पूजा में, तो दक्षिणा भी रख दो आप, क्योंकि सारी दक्षिणा से सारी पूजा हमारी पूर्ण हो जाती है, तो हम दक्षिणा रख देंगे। और भगवान नारायण का जाप कर लेंगे, गुरु दीक्षा दी होती है तो गुरु का जाप कर लेंगे, ये जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। और कथा भी पढ़ी जाती है, तो कथा भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम कर लेंगे आरती, भगवान की आरती बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं आरती करूँगी। जय, मेरे पास सूखी लकड़ी है ना, तुलसी की, तो उसी की तुलसी की लकड़ी से मैं आरती करूँगी भगवान की। उन्हें बहुत पसंद होती है, बहुत पसंद होती है और बहुत प्रिय होती है, तो मैंने उनको सूखी लकड़ी से, जो भी तुलसी की है ना उससे ही। और हवन भी इसी तरीके से हवन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर सूखी लकड़ी से, तुलसी वाली लकड़ी से हवन करते हैं
तो बहुत जल्दी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। तो मैंने उसी से माता लक्ष्मी और नारायण की आरती की है घंटी बजा करके। आप नारायण की आरती कर लें और माता लक्ष्मी की, दोनों ही की आरती करना ज़रूरी होती है, और गणेश जी की भी कर सकती हो। लेकिन आज के दिन तो दोनों ही का पूजन किया जाता है, तो दोनों की, लक्ष्मी नारायण की दोनों की आरती कर लेनी चाहिए। तो हम कर लेंगे आरती। तो सुबह सुबह भी आप पूजा कर सकते हो या शाम को भी, ज़्यादातर तो सुबह ही की जाती है पूजा, और वो ही बहुत सुबह, क्योंकि शुभ दिन, शुभ मुहूर्त ज़्यादातर सुबह ही हो रहा है। तो आप, तो हमारी पूजा हो गई है संपन्न, और हमने जो भी पूजा की है उसके लिए हम भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे, और आरती को शांत करके, जैसे जल छींटे मार करके आरती को शांत करके और आरती दे देंगे भगवान को, और जय इंद्राय करके अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया को आप सभी को शुभ